Assalamu alaikum, it's Varda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy. Now we are starting our lesson 36, Teaching for Academic Learning Part 3. Learning to read and write. तो मतलब के पढ़ना, मतलब लर्न करना, रीड करने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है। एजुकेटर्स ने जो है वो काफ़ी डिबेट की है इस क्वेश्चन पर कि कि मीनिंग बेस्ड और साउंड बेस्ड टीचिंग अप्रोचेस के जो क्वेश्चंस के बारे में जो है उन्होंने काफ़ी डिबेट की कि मीनिंग बेस्ड और जो साउंड बेस्ड टीचिंग अप्रोचेस जो हैं उन पर उन्होंने बात की है, काफ़ी डिबेट की है। अब मीनिंग बेस्ड टीचिंग क्या होती है और साउंड बेस्ड टीचिंग क्या होती है, अब इस बारे में पढ़ते हैं। तो मीनिंग बेस्ड टीचिंग जो है वो एम्फसाइज़ करती है कि टीचर जो है वो सिर्फ वर्ड्स या सेंटेंसेस को ही यूज़ ना करे या उसी पर फोकस ना रखे, मगर वो जो टेक्स्ट है उसका मीनिंग जो है वो भी स्टूडेंट्स पर को कन्वे करवाए। और साउंड बेस्ड टीचिंग जो है वो एम्फसाइज़ करती है कि वो टीचिंग जो कि रिलेट करे साउंड्स यानी कि सिर्फ वर्ड्स पर, उसमें मीनिंग का कोई कंसर्न ना हो, ठीक है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अब इस बात पर एग्री करते हैं कि जो बेस्ट अप्रोच है टीचिंग में वो है कि आप यूज़ करें दोनों अप्रोचेस को, यानी फोनिक्स को भी और होल लैंग्वेज को भी, यानी कि वर्ड्स की जो साउंड्स होती हैं उसको भी यूज़ करें, साउंड बेस्ड टीचिंग भी करवाए और मीनिंग बेस्ड टीचिंग भी करवाए, उन्हें मीनिंग भी कन्वे करे होल लैंग्वेज का, कि दोनों अप्रोचेस को अडॉप्ट करे, करेक्ट साउंड ऑफ वर्ड्स भी बच्चों को पढ़ाए और उन वर्ड्स का मीनिंग भी एट द सेम टाइम उन्हें कन्वे करे। कॉम्प्रीहेंशन, मॉनिटरिंग एंड रीडिंग। इसमें आता है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग एक ऐसा मेथड है जो कि बेस करता है कि बेस अपॉन मेकिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड थिंक डीपली अबाउट व्हाट दे रीड। मतलब रेसिप्रोकल टीचिंग एक ऐसा मेथड है जो कि बेस करता है कि स्टूडेंट्स को हम किस तरह अंडरस्टैंड करवाते हैं और किस तरह उन्हें ये सोचने पर मजबूर, डीपली वो सोचते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या जो उन्होंने रीड किया है उसको किस तरह वो समझते हैं और किस तरह उसको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एग्री करते हैं इन ऑर्डर टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड थिंक डीपली, 4 स्ट्रेटजीज एक टीचर अडॉप्ट करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इस बात से एग्री करते हैं कि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करवाने के लिए और डीपली थिंक करवाने के लिए 4 स्ट्रेटजीज जो है एक टीचर अडॉप्ट करता है। सबसे पहली है कंटेंट ऑफ अ लेसन। लेसन का जो कंटेंट है वो समराइज़ होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए और फिर उन्हें पढ़ाना चाहिए। देन स्टूडेंट्स आर आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। उस समराइज्ड कंटेंट्स के बारे में स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएं कि उन्हें अब जो पढ़ाया जाएगा, जो समराइज्ड कंटेंट उनको पढ़ाया जाएगा उसके बारे में उनसे क्वेश्चंस किए जाएं। स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दिया जाए, ठीक है। उनका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, डिफ़िकल्ट पार्ट है लेसन का, वो उन्हें क्लैरिफाई किया जाए। और एंड फाइनली एंटिसिपेटिंग और प्रिडिक्टिंग व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द लेक्चर, और फिर उन्हें प्रिडिक्ट करवाया जाए कि अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। समराइजिंग, क्वेश्चनिंग और क्लैरिफाइंग और प्रिडिक्टिंग 4 स्टेप्स हैं रेसिप्रोकल टीचिंग में। रिसर्च ये बताती है कि जो रेसिप्रोकल टीचिंग है वो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती है कि वो बेटर अंडरस्टैंडिंग अपने सब्जेक्ट के बारे में हासिल कर सकें, और उन्हें बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती है कि वो अपने ग्रेड्स को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करें। लर्निंग मैथमेटिक्स। तो इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एम्फसाइज़ करते हैं एंटीनमी, रिफ्लेक्शन और रिव्यूइंग पर। एंटीनमी इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एंटीनमी उस चीज़ को कहते हैं कि जो स्टूडेंट की कमिटमेंट है उसके आंसर से, यानी जो उसने आंसर दिया है एक लेसन के बारे में, जो उससे क्वेश्चन पूछा गया है और उससे रिलेटेड जो उसने आंसर दिया है, तो उस आंसर से उसकी कमिटमेंट है, ठीक है। दैट इज़ दे मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन देयर आंसर्स। स्टूडेंट की उनके आंसर्स के साथ कमिटमेंट कि वो अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करें जो लेसन से रिलेट करते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब है स्टूडेंट जो है वो अंडरस्टैंड करता है और एक्सप्लेन करता है लेसन को डिफरेंट वेज़ में।
कि क्या किया उन्होंने और वाई डिड दे डू दैट, और क्यों किया उन्होंने, ठीक है। रिव्यूइंग का मतलब है कि जो जो सलूशन आपने निकाला है बार बार उससे गुज़रना, एंड फाइंडिंग द आंसर टू बी करेक्ट, कि क्या जो आंसर दिया है हमने वो करेक्ट है, बार बार उसी सलूशन को देखना। इस चीज़ को प्रमोट करना, यानी कि आप इंडिपेंडेंट वेज़ दें, इंडिपेंडेंट वेज़ को प्रमोट करें कि वो आंसर्स दे, स्टूडेंट्स जो हैं उनको इंडिपेंडेंस दें कि वो आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के वेज़ डेवलप करें और सलूशन को रिव्यू करें, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वेज़ है टीचिंग के। उसके बाद आता है लर्निंग साइंस। साइंस को लर्न करने में जो कंसेप्चुअल चेंज आता है वो एक ऐसा मेथड है कि जिसे इफ़ेक्टिव समझा जाता है। कंसेप्चुअल चेंज रेफर्स टू हेल्पिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड रादर देन सिंपली मेमोराइजिंग कॉन्सेप्ट। कंसेप्चुअल चेंज का मतलब है कि वो चीज़ जो कि स्टूडेंट्स को समझने के लिए हेल्प आउट कर रही है, कि ना सिर्फ वो कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज़ करें बल्कि उनको अंडरस्टैंड करें, उन्हें समझें उन कॉन्सेप्ट को, तो वो होती है कंसेप्चुअल चेंज। ये स्पेशल रेफरेंस दिस इज़ डन विद स्पेशल रेफरेंस टू टीचिंग ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स एंड इन्वॉल्व स्टूडेंट्स गोइंग थ्रू 6 स्टेजेस, ठीक है। जो साइंस सब्जेक्ट्स में टीचिंग है उसमें ज़्यादातर यूज़ की जाती है और स्टूडेंट्स जो हैं वो 6 स्टेजेस से गुज़रते हैं। सबसे पहली तो वो स्टेज आती है कि जिसमें वो एक डिस्कम्फर्ट फ़ील करते हैं अपने आइडियाज़ और बिलीव्स के बारे में। सेकंड स्टेज आती है जिसमें वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं एक्सप्लेनिंग अवे इन कंसिस्टेंसीज बिटवीन देयर आइडियाज़ एंड एविडेंस प्रेजेंटेड टू देम। सेकंड स्टेज ये है कि जिसमें वो अपने आइडियाज़ को और जो एविडेंस उनको प्रेजेंट किया जाता है उन दोनों की कंसिस्टेंसी को एक्सप्लेन करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। थर्ड स्टेज आती है अटेम्प्ट्स टू एडजस्ट मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस टू फिट पर्सनल थ्योरीज। फिर वो ऐसी अटेम्प्ट्स यूज़ करते हैं जिससे वो मेजरमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस को एडजस्ट करें अपनी जो उनकी पर्सनल थ्योरीज़ हैं उसके अंदर, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मेजरमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस को फिट करते हैं। फोर्थ स्टेज आती है डाउट्स अबाउट न्यू लर्निंग, के जो वो न्यू लर्न कर रहे हैं उसके बारे में काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं। फिफ्थ स्टेज होती है वैसिलेशन। फिफ्थ स्टेज थी वैसिलेशन। तो वैसिलेशन का मतलब होता है कि इनएबिलिटी टू डिसाइड बिटवीन ओपिनियंस और एक्शंस, यानी कि कोई भी दो एक्शंस या ओपिनियंस हैं आपके सामने और उनमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। वो इनएबिलिटी टू डिसाइड, उन दो चीज़ों के दरमियान कोई एक चीज़ डिसाइड करना, एक ओपिनियन या एक एक्शन को डिसाइड करना, उसकी इनएबिलिटी, ठीक है, उसको हम वैसिलेशन कहते हैं। तो जब आपके न्यू लर्निंग में आपके डाउट्स आ जाएंगे तो आप अपनी पुरानी और अपनी न्यू लर्निंग के दरमियान जो है वो डिसाइड करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उन स्टूडेंट्स के लिए। मतलब सिक्स स्टेज आती है कंसेप्चुअल चेंज की, यानी कि अब फाइनली आपने उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया, रादर के आप सिर्फ उसको जस्ट मेमोराइज़ करें उस कंसेप्ट को, बल्कि आपने उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो 5 गाइडलाइंस रिकमेंड करते हैं फॉर दिस टाइप ऑफ टीचिंग, ठीक है। इस टीचिंग के लिए वो 5 टाइप्स ऑफ गाइडलाइंस हमें रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहला जो वो रिकमेंड करते हैं वो है कि इनकरेज स्टूडेंट्स टू वॉइस देयर ऑन आइडियाज़। मतलब स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाए कि वो अपने आइडियाज़ जो हैं उनको सामने लाएं या अपने आइडियाज़ जो है वो कन्वे करें, ठीक है। उनको इस बात के लिए इनकरेज किया जाए, उनको हेल्प किया जाए कि वो डिफ़िकल्ट आइडियाज़ में डिफरेंस देख सकें। इनकरेज किया जाए स्टूडेंट को कि वो अपने रिस्पॉन्सेस को टेस्ट करें, जो रिस्पॉन्सेस वो दे रहे हैं उसको वो टेस्ट करें, स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें, मतलब जो उनका आइडिया है उसको एक्सप्लोर किया जाए, ठीक है। और स्टूडेंट से पूछें कि
फॉर द फर्स्ट फिक्शन ऑफ देयर आइडियाज़। मतलब उनको इन सबसे पहले उनको इनकरेज किया जाए अब कि वो अपने आइडियाज़ जो हैं वो सामने लाएं, उनको उनकी हेल्प की जाए कि वो डिफ़िकल्ट आइडियाज़ जो हैं उनमें डिफरेंस देख सके, उनको इनकरेज किया जाए कि वो अपने ही रिस्पॉन्सेस को टेस्ट कर सके, वो अपने और उनके आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें और उनसे पूछें कि उनके जो आइडियाज़ थे उनके बारे में उनकी फ़र्स्ट फिक्शन क्या थी, फ़र्स्ट उन्होंने जो सोचा अपने आइडियाज़ के बारे में वो क्या था, ठीक है। और इन कंसेप्चुअल चेंजेस को अडॉप्ट करके आप जो है वो एक बेटर अप्रोच बना सकते हैं टीचिंग में, रिसर्च ये शो करती है।